कि मान लीजिए जैसे कहीं पर आप डूब रहे हो और भगवान को बुलाइएगा तो वो आपको आके निकाल देंगे, और गुरु जी के बुलाइएगा तो वो आपको न डूबने देंगे न निकालेंगे, तैरने के लिए सिखा देंगे। इस लाइन हम लोग का शुरू में जब शुरू हुआ था ना, से 27-28 साल पहले, तभी बातें चलती थी। अभी जो हम अंतर महसूस किए हैं कि देखिए भगवान से आपको पाना है ना, जो एक तरह से कहिए कि जो इच्छा हो आपको मिल जाएगा, मतलब लेकिन उसके लिए आपको भक्ति मार्ग से जाकर के उनको जो टर्म कंडीशन है, जो उनका नियम है, उस पर चल करके उनको आपको पूरा करना होगा, और जो आपको चाहिएगा वो मिल जाएगा। जो उदाहरण आप देख लीजिए कि रावण जो है त्रिलोक की शक्ति ले लिया था उनसे, भस्मासुर जो वरदान ले लिया था, जो जब जो चाहा। महादेव का मजबूरी है कि काटते छाटते नहीं है कि हम ये देंगे ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, जो मांगेगा वो दे देते हैं। लेकिन जब गुरु स्वरूप में आप ये चीज आते हैं ना, तो गुरु स्वरूप में ये आज़ादी आपको नहीं मिलेगा। जिस लायक हम होंगे ना उसी हिसाब से गुरु देंगे। यही बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान रूप में आपको भक्ति करके वहाँ तक पहुँचना होगा, और यहाँ गुरु स्वरूप में आपको कोई पात्र की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, आपको कुछ है जो अलग से आपको नहीं चाहिए, कोई नियम नहीं, कोई एथी शर्त नहीं है, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेकिन गुरु देंगे उतने जिस लायक आप रहिएगा, नहीं रहिएगा उस लायक नहीं मिलेगा। यहाँ पर एथी में शिव चर्चा में जानने या मानने पर एक बात हम रखना चाहेंगे कि दोनों में देखिए अंतर है। आज के डेट में, आज शायद हम लोग के क्षेत्र में कोई होगा जो कहेगा कि हम शिव गुरु को नहीं जान रहे, ठीक है, लेकिन जानने के साथ साथ उसमें एक चीज और जोड़ना होगा, मानने वाला बात। इसको ऐसे समझिए कि सुबह सुबह टहलना जो है सेहत के लिए फायदेमंद है, ये सब आदमी जानते हैं। लेकिन इसको मानना किसको कहिएगा? कि जो सुबह सुबह जाकर टहलेंगे उन्हीं को न कहिएगा कि हाँ भाई मान रहे। जान तो सब रहे हैं कि सेहत अगर चाहिए तो आपको मॉर्निंग वॉक करना होगा। तो सुबह सुबह टहलना सेहत के लिए फायदेमंद है, चाहे आप कैसे भी टहलिए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो टहलेगा सेहत उसी का बनेगा। यहाँ भी वही कहानी है। साहब जो हम लोग को बता दिए कि महादेव को गुरु बनाना है तो 3 काम आपको करना होगा, बगैर किए नहीं होगा। शिष्य तो हम घोषणा करा करके बन जाएंगे, लेकिन शिष्य होने के लिए 3 काम, 3 सूत्र जो है करना पड़ेगा। जैसे होने या बनने में अंतर समझ रहे हैं? होने या बनने में रावण जो सीता माता का उठाने के लिए आया था, अपहरण करने के लिए आया था, तो साधु बन के आया था, साधु हुआ था नहीं। बनने या होने में यही अंतर है। बनना आसान है, होने में आपको मेहनत करना होगा। यहाँ भी महादेव का शिष्य हम लोग घोषणा कराए, बन तो गए, अब उसको होने के लिए 3 काम जो है साहब का वो करना होगा, बगैर करे हुए नहीं। और ऐसे आप उठा के देख लीजिए व्यवहारिक दृष्टि से, तो दुनिया में कोई भी चीज बना तो पहले अब किसी न किसी के दिमाग में बनता है। आप साइंस के हिसाब से उठा लीजिए या प्रैक्टिकल उठा लीजिए, तो कोई न कोई चीज पहले न किसी के दिमाग में बना, तब जाके धरती पर बना। तो यहाँ भी वही बात होगा कि पहले हमको मेंटली रूप से
मानसिक रूप से तैयार होना है कि हम शिव के शिष्य हैं। और 3 काम जब करेंगे तो मानेंगे कि हम शिव के शिष्य हैं, तो एक दिन हो जाएंगे। क्योंकि जो हम अपने आप को मानेंगे वही होगा। जानने से कुछ नहीं होता है, मानने पर खेला है। और मानने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साहब को बताया हुआ 3 काम, बस वही 3 काम है, उसी में सारा खेला है। आप करते हैं, शिव के शिष्य हो जाइए। मानते हैं तो एक दिन जरूर हो जाएंगे।